एक सशक्त नारी ही एक सशक्त समाज की नींव है। 91.2 FM हेलो बनारस से मैं हूं आपकी बंदी बनारसी आरजे अमीशा और ये है हेलो बनारस प्रेजेंस नारी की शक्तिवाणी। और जैसा कि मैंने कहा कि नारी जो है वो सशक्त अगर होगी तो हमारा समाज भी सशक्त बनेगा, डेवलप्ड बनेगा। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनसे हम रूबरू करवाएंगे आपको। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही खास पर्सनालिटी है। इन्होंने बहुत सारा काम किया है और हमारे साथ ये स्टूडियो में मौजूद है, ये हमारा सौभाग्य है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि क्या है इनकी कहानी, इनकी जुबानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अमीशा, और हेलो बनारस का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर नारी शक्ति के लिए इनवाइट किया। और बहुत खुशी हो रही है आपके स्टूडियो में यहाँ पर आज आकर। थैंक यू सो मच। और मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप क्या काम कर रही हैं समाज के लिए और कैसी आपकी जर्नी रही। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, अगर आप समाज के लिए काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ज़रूरी नहीं कि उनको आप दिखाएं। जी। जो जान रहे हैं कि मैं उनके लिए वर्क कर रही हूँ या मैं उनके लिए कार्य किया, कहीं ना कहीं मैंने उनकी मदद की है, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जाने। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैं रही हूँ जिनके साथ मैं जिनको जानती नहीं, जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं रहा है। खून का रिश्ता तो दूर, मैं तो उनको कभी पहचाना ही नहीं, कभी जिनसे मिली नहीं। उनके लिए मैं 15-15 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ और उनकी मदद करी है। और यहाँ पर बताना तो मतलब आपने बुलाया बताने के लिए ही कि मैं बता रही हूँ, वरना मैं बताती नहीं। कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट, वाराणसी हो चाहे आसपास के इलाके के, मैं उन पेशेंटों को, मैं मेरे पास अगर फ़ोन आता है आधी रात को भी तो मैं उनको हैंडल करती हूँ। ये मेरा है और ये चीज़ अभी बहुत कम लोगों को पता है वाराणसी में। और जो ये सुन रहे हैं, जिनकी मैंने हेल्प की, वो खुद जान रहे हैं इस चीज़ को कि मैं किस तरीके से, चाहे ब्लड से लेकर हो, चाहे वहाँ पर रात को रुकना हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर से रिलेटेड हो, वो सब कुछ मैं देखती हूँ। बाकी रही मेरे काम की, तो मैं एज अ एक इवेंट प्लानर हूँ, ऑर्गेनाइज़र हूँ, सेलिब्रिटी मैनेजर हूँ और मीडिया मार्केटर हूँ, आप कह सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक पॉलिटिकल पर्सन भी कह सकते हैं। ठीक है। और मेरा जो काम है, मेरा काम आज से नहीं, पिछले 10 सालों से मैं इसी, क्योंकि मैं वाराणसी छोड़ नहीं पाई। काशी से एक लगाव सा रहा है शुरू से, क्योंकि मेरा भी शिक्षा दीक्षा यही काशी से ही हुआ है। और मैंने भी अपना MBA SMS से ही कंप्लीट किया है। फिर मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, बाहर जाने के बहुत मौके आए, लेकिन कहा जाता है ना कि बब्बा के छोड़ के कोई कहीं ना जा सकेला। एग्जैक्टली। ठीक है। तो बब्बा हमारे काशी में है, तो काशी के शिवदासी भी बब्बा के पास ही रहेगी। बनारस में जो रस है वो कहीं नहीं है। बनारस में, इसलिए तो इसको बनारस कहा जाता है ना। बनारस में जो रस है वो आपको कहीं नहीं मिला। आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन घूम के तो वही बात है, बनारस में है भैया। मोक्ष यही मिली और तो के यही के रहे के। सबसे पहली चीज तो ये। और रही बात, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर जुनून है किसी भी चीज को करने के लिए, तो आप कहीं भी रहें, काशी ही क्यों ना, चाहे मतलब मेरे कहने मतलब जो जुनूनी लोग रहते हैं वो कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं बहुत बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ही काशी से हूँ, लेकिन मुझे पूरा यूपी और देश में भी लोग जानते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। तो बब्बा का आशीर्वाद बनल है, यही से सब बम बम है। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने शुरुआत की मीडिया फील्ड में, तो क्या आपका एक विजन था कि मतलब आप क्या चाहती थी कि मैं आगे चलकर ये काम करूंगी, मैं ये बनूंगी, एक जो विजन होता है स्टूडेंट लाइफ में अपना? देखिए, सबसे पहली चीज़ से बता दूं कि मीडिया में मेरे आने का कोई कभी भी मैंने चांस नहीं लिया था। एक्चुअली मैं जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मेरा शुरू से बहुत जुनूनी टाइप की थी कि भाई 120 बच्चे अगर एक बैच में पढ़ रहे हैं तो भाई सब डिग्री लेकर निकलेगा, मैं उसमें स्पेशल क्या लेकर निकलती हूँ। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। तो मैं जब अपने कॉलेज टाइम में थी, मैं जब पढ़ती थी, तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। ऐसा कोई चीज़ नहीं था इसमें पार्टिसिपेशन ना हो मेरा। हर एक चीज़, मतलब समझ लो कि दिन में 4 बार भी अगर शहर में अगर कहीं भी हो रहा है कुछ, तो तनुप्रिया वहाँ पहुँचती थी, भले कुछ हो चाहे ना हो, मेरा पहुँचना था कि नहीं, हमें पहुँचना है।
इसलिए मुझे एविड पार्टिसिपेटर का खिताब भी मिला हुआ है मेरे कॉलेज से, कि मेरा पार्टिसिपेशन इतना था कि मैं पिछले मैं कॉलेज में रहती हूँ, 1 साल में 501 सर्टिफिकेट और अवार्ड्स हासिल की थी SMS कॉलेज में। तो इसके लिए मुझे आपको क्या ही बताऊँ, एविड पार्टिसिपेटर का खिताब मिला था। और वहीं से मैं स्पेस मार्केटिंग की टीम में थी, तो हम अपने कॉलेज के लिए स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करते थे। सोवेनियर्स छपता है, तो सोवेनियर्स छपता है, तो उसमें मैं छोटे छोटे, मेरा पहला क्लाइंट मैं आपको बता दूं जो आज ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है इस बनारस में, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, चेतमणि ऑर्नामेंट, सुमित अग्रवाल हमारे पहले क्लाइंट हैं। जब मैं पढ़ती थी तब उन्होंने मुझे 6,000 की पहले स्पॉन्सरशिप दी थी, और आज भी अगर मैं उनको फोन कर दूं कहीं फंसी हुई हूँ सुमित अग्रवाल भैया को, तो वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहे हैं। तो वो हमारे पहले क्लाइंट थे और आज भी मैं उनकी वही इज्जत करती हूँ। मतलब आप कह सकते हैं ना कि भगवान दिखाया एक स्कूल टाइम एक लड़की के ऊपर जो कि सिर्फ पढ़ाई करती थी, जिसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, और उन्होंने उस वक्त मुझ पर भरोसा दिखाकर उन्होंने 6,000 रुपये का मुझे स्पॉन्सरशिप दिया था। वो स्पॉन्सरशिप आज मैं जहाँ भी हूँ उस स्पॉन्सरशिप की वजह से ही हूँ। मैं इस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। वो स्पॉन्सरशिप ही मुझे मीडिया में लेकर आया, उसी स्पॉन्सरशिप से आज मुझे लोग शहर में जानते हैं और उसी स्पॉन्सरशिप से आज मैं आगे हूँ। तो सुमित भैया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। जब मैं बच्ची थी, जब मैं पढ़ती थी, आज से 12 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, और उनके भरोसे से ही आज सारी चीज़ें चल रही हैं, बस यही कह सकते हैं। और मैम जैसे हमारा फील्ड है तो कंपटीशन तो हर जगह है, चाहे लड़कों के लिए हो लड़कियों के लिए हो, लेकिन बीइंग अ लेडी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया कि लड़कियों के लिए क्या क्या चैलेंजेस है इस फील्ड में? इवेंट मैनेजमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं इवेंट मैनेजमेंट हूँ। लड़कियों की अगर बात किया जाए तो लड़कियों के लिए बात तो सही है कि बहुत टफ है, लेकिन अगर माँ बाप सपोर्टिव हैं, अगर जिस घर के माँ बाप सपोर्टिव हैं और वो भरोसा कर रहे हैं अपने बच्चे पर, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनका जो विश्वास है मेरे डिसीजंस को लेकर, आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो उन्हीं के लिए बैठी हूँ, उन्हीं के द्वारा बैठी हूँ, उनके भरोसे की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैं बस लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों पे, अपने बच्चों पे भरोसा कर। अगर उनके अंदर टैलेंट है, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है चाहे किसी भी फील्ड में, तो आप उन्हें बढ़ने दें, उन्हें रोके ना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और रही एज अ इवेंट मैनेजमेंट, तो समाज है, समाज में लड़कियों को सबसे पहले जज किया जाता है। इश्यूज होते हैं, सबके फैमिलीज में होती है, हमारे परिवार में भी था। मैं पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी, और मैंने अपना पूरा कंप्यूटर, मैंने PGDCA, CFA, DFA, CCA, बहुत सारे कोर्सेज थे, जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज थे सब मैंने खुद वहाँ पर पढ़ाती थी, और बदले में मुझे वहाँ ये होता था कि आपको डिग्री भी मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ें आगे धीरे 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 बढ़ाया है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए कि अगर आपको समाज में काम करना है और अगर आगे बढ़ना है बिना किसी, सबसे पहले तो आप भूल जाइए कि लोग कहते क्या हैं। जिस दिन आप ये भूल जाएं कि लोग क्या कह रहे हैं, आप उस दिन सबसे पहले तो अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेंगे, आप उसी दिन आप ऊंचाइयां छू लेंगे। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि लोग क्या कहते हैं, लोगों का तो काम है कहना। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।